हेलो फ्रेंड, मैं बेटर स्टडी पॉइंट से जयदेव वर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए हिंदी भाषा का विकास एवं इतिहास का प्रैक्टिस सेट का पार्ट 1 लेके आया हूं। इस प्रैक्टिस सेट में लगभग 20 क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए, वो भी एक एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने के आधार पर। जिस तरह से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी पैटर्न के आधार पर ये प्रश्न रहेंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ब्रज भाषा है तो ब्रज भाषा क्या है, ये पूछ रहा है। ब्रज भाषा है तो ब्रज भाषा क्या है? तो देखते हैं, पूर्वी हिंदी है या पश्चिमी हिंदी है या बिहारी हिंदी है या पहाड़ी हिंदी है। तो कौन सी हिंदी है ब्रज भाषा? तो ब्रज भाषा देखते हैं, ये पूर्व हिंदी में क्या कौन सी बोली आती है? तो पूर्वी हिंदी में आती है अवधी। कौन सी आती? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये पूर्व हिंदी की बोलियाँ हैं। तो पूर्व हिंदी की कौन सी बोली होती हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये पूर्वी हिंदी की बोलियाँ हैं। इसके बाद आपको और बताऊं, इसके बाद पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? तो पश्चिमी हिंदी की बोली देखते हैं, कोरवी, या कोरवी को ही खड़ी बोली कहा जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से ही बन जाता है कि कोरवी को और किस नाम से जाना जाता है या खड़ी बोली को और किस नाम से जाना जाता है। तो खड़ी बोली को कोरवी भी कहते हैं या कोरवी को खड़ी बोली भी कहते हैं। तो कोरवी, खड़ी बोली, वांगरू, वांगरू को हरियाणवी भी कहते हैं। तो हरियाणवी को भी वांगरू कहते हैं। दोनों में से क्वेश्चन बन सकता है कि वांगरू को और किस भाषा के नाम से, बोली के नाम से जाना जाता है, या हरियाणवी को और किस बोली के नाम से जाना जाता है। तो वांगरू के नाम से जाना जाता है और वांगरू को भी हरियाणवी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्रज भाषा जो पूछ रहे हैं वो, और ब्रज भाषा कन्नौजी और बुंदेली, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। कौन सी है? ब्रज भाषा है, कन्नौजी है, बुंदेली है, कोरवी, कोरवी कोई खड़ी बोली कहते हैं, और बांगरू और हरियाणवी। ये ब्रज भाषा की, ये पश्चिम हिंदी की बोलियां। तो ब्रज भाषा किसके अंतर्गत आती है? पश्चिम हिंदी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ रही है। आगे देखिए और अगला। चलो आपको ये भी बता देता हूँ कि बिहारी में कौन कौन सी बोली आती हैं, बिहारी भी देख लो। तो बिहारी में आती है भोजपुरी, मगही और मैथिली। ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियाँ हैं। तो भोजपुरी में तो आजकल कई फिल्में, मूवियाँ बन रही हैं भोजपुरी भाषा के अंतर्गत, भोजपुरी बोली के अंतर्गत कई मूवियाँ हैं। मगही और मैथिली। अब पहाड़ी, पहाड़ी में कौन सी आती हैं? तो पहाड़ी भी देख लो। पहाड़ी में आती है कुमायूनी, कुमायूनी, गढ़वाली और एक और भाषा है कुल्लई, कुल्लई। ये पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं, कुमायूनी, गढ़वाली और कुल्लई। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मगही किस भाषा की बोली है? तो आपको अभी बताया था मगही किस भाषा की बोली है। तो अभी बताया था आपको मगही। इसमें बिहारी, बिहारी में कौन कौन सी बोली आती है? बिहारी में आती है भोजपुरी, मगही और मैथिली। तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि मगही किस भाषा की बोली है? तो मगही बिहारी की बोली है। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? डी। क्लियर है? आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा वाला, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है?
तो अपभ्रंश का बताना है। किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी की खड़ी बोली। तो इस पे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इस पैटर्न पर। तो देखते हैं किस तरह से बनते हैं इस पे क्वेश्चन। तो अब देखते हैं मगधी। मागधी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तो मागधी के अंतर्गत आती है बिहारी। कौन सी बोली आती है? बिहारी, उड़िया, असमिया और बांग्ला। ये बिहारी, ये मगधी भाषा के अंतर्गत आती है। मगधी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली मगधी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं बिहारी है, उड़िया है, बांग्ला है और असमिया है। ये मगधी भाषा के अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली बोलियां। अब अर्ध मगधी के अंतर्गत कौन सी आती हैं ये भी देख ले। तो अर्ध मगधी के अंतर्गत कौन सी आती हैं? तो पूर्व हिंदी, पूर्व हिंदी ये अर्ध मगधी के अंतर्गत आने वाली भाषा है। तो पूर्व हिंदी में कौन सी बोली आती हैं वो पूछ लिया जाता है। जैसे पूछ लिया अवधी, अवधी भाषा की अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो आप बताएंगे अर्धमगधी से, क्योंकि पूर्वी हिंदी किसके अंतर्गत आ रही है? अर्धमगधी से। जैसे छत्तीसगढ़ी पूछ लिया तो छत्तीसगढ़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अर्धमगधी से। तो अर्धमगधी से हुई है तो पूर्व हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां कौन सी हैं? अवधी, छत्तीसगढ़ी, ये किसके अंतर्गत आती हैं? पूर्व हिंदी के। तो इसलिए ये पूर्व हिंदी के अंतर्गत है, तो ये अर्धमगधी कहलाएगी अपभ्रंश से। ठीक है। इस तरह से शौर सैनी के अंतर्गत देखिए। तो शौर सैनी, तो शौर सैनी से कौन सी भाषा, कौन सी अपभ्रंश हुई है? तो शौर सैनी से देखते हैं पश्चिम हिंदी, राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी और गुजराती, ये शौर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई भाषाएं। तो इस इन भाषाओं के अंतर्गत बोलियां कौन सी आती हैं? तो बोली पूछ रहे हैं। तो बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आती है? कोडवी या खड़ी बोली। कोडवी को खड़ी बोली कहते हैं। बांगरू, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली और ब्रजभाषा ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। और राजस्थान के अंतर्गत मालवी राजस्थान के अंतर्गत आने वाली है मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढरी या मालवी ये पश्चिमी, ये राजस्थान के अंतर्गत आने वाली है। गुजरात तो गुजरात के अंतर्गत आती है। तो शौर सैनी से विकसित होने वाली पश्चिमी हिंदी है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आ रही है? खड़ी बोली आती है। तो पूछ रहा है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से हुई है? शौर सैनी से। ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। क्योंकि शौर सैनी से कौन सी भाषाएं निकली हैं अपभ्रंश होकर? पश्चिमी हिंदी, गुजराती और राजस्थानी। तो इन पश्चिमी हिंदी और गुजराती की कौन सी बोलियां खड़ी बोली है? कोरवी है, बांगरू है, हरियाणवी है, बुंदेली ब्रजभाषा ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत है। इसलिए ये शौर सैनी से अपभ्रंश हुई है। क्लियर? इस तरह से क्वेश्चन बनता है। आगे देखिए ब्राह्मण। तो ब्राह्मण से तो आपको पता ही होगा कौन सी ब्राह्मण से बनता है। तो ब्राह्मण से सिंधी भाषा निकली है। ब्राह्मण से कौन सी है? सिंधी भाषा। सिंधी भाषा ब्राह्मण से अपभ्रंश हुई है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। तो भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी? सन पूछ रहा है। तो ऑप्शन डी 1956 ईस्वी में की गई थी। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना, भारतीय राज्यों की पुनः संरचना 1956 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है भाषाई आधार पर
सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन किया गया था? तो भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का सबसे पहले भाषा के आधार पर गठन किया गया था। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो बघेली किस भाषा के अंतर्गत आती है? राजस्थानी के अंतर्गत आती है, पूर्व हिंदी के अंतर्गत आती है, या बिहारी या पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है? तो ये बताना है कि बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। तो देखते हैं, राजस्थानी के अंतर्गत कौन सी आती है? मालवी आती है, मारवाड़ी आती है, जयपुरी, जयपुरी को ढूंढरी कहा जाता है, जयपुरी, ढूंढरी और मेवाती, ये राजस्थान के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। इसके बाद पश्चिम हिंदी में देखिए, पश्चिम हिंदी का भी बताया था आपको मैंने। तो पश्चिमी हिंदी में आती है अवधी, छत्तीसगढ़ी और वघेली, ये पश्चिम हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। तो पूछ क्या रहा है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से? तो किस उपभाषा से होगा अब इसका संबंध? पूर्व हिंदी से। ऑप्शन कौन सा सही है? डी वाला, सॉरी बी वाला। ऑप्शन कौन सा सही है? बी वाला। कौन सा सही रहेगा? बी वाला, क्योंकि पूर्व हिंदी के अंतर्गत अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली आ रही है। तो बघेली का संबंध पूछ रहा है, तो बघेली किसके अंतर्गत आ रही है? पूर्व हिंदी के। बिहारी का मैंने बता ही दिया था, बिहारी के अंतर्गत कौन सी आती हैं? भोजपुरी, मगही और मैथिली। और इसका बता ही दिया था मैंने, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आती है? कौरवी, खड़ी बोली, बांगड़ू, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी, ये पश्चिम हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बनना है? अगला क्वेश्चन, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो कौन सी तिथि थी उस समय हिंदी को राजभाषा बनाया गया था? तो 14 सितंबर 1949। कौन सी तिथि थी? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। क्या राजभाषा बनाया गया था? क्लियर है? आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1955 क्या कह रहा है? 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। तो वर्ष 1955 में राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये पूछ रहा है। तो वी जी खरे 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। कौन थे? ऑप्शन ए, वी जी खरे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? नवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। तो नवा क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या। तो 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं कितनी हैं? तो वर्तमान में कितनी भाषा शामिल है? कितनी है? 22 भाषा। कितनी भाषाएं? 22। ऑप्शन डी वाला सही है। कौन सा? ऑप्शन डी। कितनी भाषाएं? वर्तमान में 22 भाषाएं। वर्तमान में, प्रेजेंट में 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में। लेकिन क्वेश्चन बन गया कि सबसे पहले प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में? जब अनुसूची बनाई गई थी तो उस समय संविधान बना था, उस समय 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? तो प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। उसके बाद 22 भाषा कैसे हुई? तो वो भी देख लीजिए, 22 भाषा किस तरह से हुई। तो 22 भाषा किस तरह से हुई देख लीजिए कि 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में सिंध भाषा को जोड़ा गया। कौन सी भाषा को जोड़ा गया? सिंध को। कब जोड़ा गया था? 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा। तो इस तरह से कितनी भाषाएं हो गई थी? 15। सिंधी को जोड़ा गया तो कितनी भाषाएं हो गई थी? 15। फिर उसके बाद
71वां संविधान संशोधन, उसके बाद 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन सी थी 3 भाषाओं का? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ये 3 भाषाओं को 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो इस तरह से तीनों को जोड़ने के बाद 8वीं अनुसूची में इस संविधान के बाद द्वारा कितनी भाषा हो गई थी? 18। कितनी भाषा हो गई थी? 18। फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद इसके बाद 92वें संविधान संशोधन 2003, 12वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। कितनी भाषाओं को? 4 भाषाओं को। वो 4 भाषाएं कौन सी थी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। कौन सी थी? मैथिली और संथाली। इन 4 भाषाओं को 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो इस तरह से जोड़ने के बाद इस तरह से संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हो गई थी? 4 जुड़ने के बाद कितनी हो जाएंगी? 18 और 4 22। 18 और 4 22। तो इस तरह से वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं? 22 भाषा। तो आपको पता है मैथिली भाषा इस समय किस उपभाषा की बोली है? मैथिली किस उपभाषा की बोली है? तो मैथिली किसकी है? बिहारी। मैथिली किसकी है? बिहारी की। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिंदी की आदि जननी है। तो हिंदी का जन्म किस भाषा से हुआ है? सबसे पहले पुरानी भाषा कौन सी थी? संस्कृत भाषा। तो संस्कृत भाषा से सभी भाषाओं का जन्म हुआ है। तो संस्कृत भाषा हिंदी की आदि जननी है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल है। तो ये पूछ रहा है कि जो 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 2007 में, उसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो देखते हैं कहाँ हुआ था। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि सबसे पहले विश्व हिंदी सम्मेलन सन 1975 में किया गया था। 1975 में किया गया था। वो कहाँ किया गया था? नागपुर में किया गया था। कब किया गया था? 10 से 12 जनवरी 1975 को नागपुर में किया गया था। इसकी अध्यक्षता सबसे पहले इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी उनके द्वारा की गई थी। आज प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की। उसके बाद मॉरिशस। तो मॉरिशस में तीन हो चुके हैं। ये विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में 3 हो चुके हैं। उनके सन बताया था 1976 में हुआ था दूसरा। पहले तो 1976 में दूसरा हुआ था। उसके बाद चौथा हुआ था 1993 में। चौथा कब हुआ था? 1993 में। और उसके बाद 11वां हुआ है। 2018 में। वो भी मॉरिशस में हुआ है। कहाँ हुआ है? मॉरिशस में। दूसरा, चौथा और 11वां मॉरिशस में हुए हैं विश्व हिंदी सम्मेलन। दूसरा, चौथा और 11वां 2018 में। तीसरा 1993 में और 1976 में दूसरा हुआ था। तो ये मॉरिशस में हुए थे तीनों। आगे देखिए अगला, लंदन में। तो लंदन में कब हुआ था? ये भी देख लीजिए। तो जो छठवां
जो छठवां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, छठवां 14 सितंबर 1999 को, 14 सितंबर 1999 को जो हुआ था छठवां विश्व हिंदी सम्मेलन, वो लंदन में आयोजित किया गया था। कहाँ पर किया गया था? लंदन में। ये 4 दिन रहा था, 14 से 18 सितंबर तक चला था ये विश्व हिंदी सम्मेलन छठवां, ये लंदन में हुआ था। और फिर लास्ट वाला बचा है 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन, वो 2007 में हुआ था। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 में हुआ था, जो न्यूयॉर्क में किया गया था। तो पूछ कर आता है 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 8वां हुआ था न्यूयॉर्क में। कहाँ पर हुआ था? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन डी सही है। नागपुर में कौन सा हुआ था? नागपुर में हुआ था पहला 1975 में, जनवरी 1975। मॉरिशस में 3 हो चुके हैं। कौन से हो सके हैं? दूसरा, चौथा और 11वां 2018, 1993, 1976। और लंदन में कौन सा हुआ था? 1999 में हुआ था, वो छठवां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। क्लियर है? आगे देखिए अगला 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12वां, तो निम्न में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, ये बताना है। तो देखते हैं कौन सी नहीं है। मलयालम है, ऑप्शन सी सही है। मलयालम है जो भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, मलयालम। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तब राजभाषा घोषित किया गया था हिंदी को 14 सितंबर 1949 को। तब किया गया था 14 सितंबर 1949 को। तो 14 सितंबर से ही हिंदी को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कब से मनाया जाता है? 14 सितंबर, जिस दिन राजभाषा घोषित किया था हिंदी को, उसी दिन से हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 14 सितंबर 1949। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। क्लियर है? अगला देखिए, अगला क्वेश्चन 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14 क्वेश्चन, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्णकालीन अवस्था का नाम है। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालिक अवस्था का नाम है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और याद करके जाते हैं, फिर भी भूल जाते हैं कि हमने याद किया, ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो ये पूछ रहा है कि प्राकृतिक भाषा की पहली अवस्था कौन सी थी? तो देखते हैं पहले संस्कृत से कौन सी? पाली से प्राकृतिक, और प्राकृत से अपभट्ट, अपभट्ट से अपवंश से हिंदी, या अपभ्रंश के बाद अपभट्ट, अपवंश के बाद अपभट्ट और हिंदी। इस तरह से इसका विकास हुआ है। तो पूछ क्या रहा है? प्राकृतिक की पूर्वकालिक अवस्था है। तो प्राकृतिक किससे हुई है? पाली से। किससे हुई है? पाली। तो पहली अवस्था कौन सी थी प्राकृतिक भाषा की? पाली। तो ये पूछ रहा है ऑप्शन कौन सा है? ए। ऑप्शन कौन सा? ए। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है। तो पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म बताना है। जब अपने पश्चिमी हिंदी की बोलियां याद होंगी, तब अपन इन युग्मों को अच्छी तरीके से ला सकते हैं। तो देखते हैं, कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की बोली है, लेकिन अवधी पूर्वी हिंदी है, तो ये नहीं होगा। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी है, लेकिन बघेली पूर्वी हिंदी है, ये भी नहीं होगा। छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी है, तो ये होगा ही नहीं। बची कौन सी? डी वाला। तो यही होगा खड़ी बोली और बुंदेली। तो ये पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियां हैं। तो सही में कौन सा रहेगा? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आर्ध मगधी अपभ्रंश से विकसित बोली। तो आर्ध मगधी से विकसित कौन सी बोली है, ये बताना है। तो मैंने अभी ऊपर बताया था आपको कि अर्धमगधी से कौन कौन सी भाषाएं या कौन सी बोलियां बनती है। तो अर्धमगधी से कौन सी बोली बनती है? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी अर्धमगधी से विकसित हुई है। तो पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है? ये देख लीजिए, अवधी, छत्तीसगढ़ी,
और बघेली, ये अर्धमगधी की बोलियाँ हैं। तो इसमें कौन सी मिल रही है? भोजपुरी बिहारी हो गई, ब्रजभाषा पश्चिमी हो गई और बांगरू भी पश्चिमी हो गई। तो बच्ची कौन सी? बी वाली। कौन सी? बी वाली, बघेली। ये अर्धमगधी से विकसित हुई बोलियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17वां क्वेश्चन, 17वां देखते हैं। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। तो देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या होगा? सबसे पहले कौन सी लिपि थी? इसमें सभी लिपियों का विकास हुआ है तो ब्राह्मी लिपि। यही से ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। इतना ही अगर याद होगा आपको कि सबसे पहले कौन सी लिपि थी जिससे सभी लिपियों का विकास हुआ है, तो वो थी ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि आगे दी है, यही से पूरा हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही है गया? सी वाला। क्यों? ब्राह्मी से गुप्त लिपि, गुप्त लिपि से नागरी लिपि और नागरी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। सॉरी, आगे देखिए अगला 18वां क्वेश्चन देखिए। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ये ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, ये बताना है। तो वैसे तो ये काव्य भाषा के रूप में, काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। किस रूप में? काव्य भाषा के रूप में। तो ब्रजभाषा किसकी? पश्चिमी हिंदी की बोली है। किस भाषा की बोली है? पश्चिमी हिंदी की। तो ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? काव्य भाषा के रूप में। तो इसमें देखिए ऑप्शन है कि राजभाषा दिया है, नहीं है, गलत है। तकनीकी भाषा है, राष्ट्रभाषा है, लेकिन काव्य भाषा है। ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? डी वाला। कौन सा सही है? डी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे भारतवर्ष में? राजभाषा के किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा के रूप में। किस वर्ग में रख रहे हैं? राजभाषा के वर्ग में रखेंगे। हिंदी को राजभाषा के वर्ग में रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 20 वाला क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद मैं अगला प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा। इससे आपको संबंधित कम से कम 4-5 प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, वो भी इसी आधार पर रहेंगे। तो चलो देखते हैं 20 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 20 वाला, तो 20 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ढूंढली, ढूंढड़ी, ढूंढाड़ी बोली है, ये पूछ रहा है। तो कौन सी बोली है ये पूछ रहा है? पश्चिमी राजस्थानी है, पूर्वी राजस्थानी है, दक्षिण राजस्थानी है या उत्तरी राजस्थानी है? तो ढूंढाड़ी जो बोली है वो कौन सी राजस्थानी है, ये बताना है। तो आपको बता दूं मैं, तो उत्तरी राजस्थानी कौन सी बोली है पहले ये देख लेते हैं। उत्तरी राजस्थानी है आपकी मेवाती। मेवाती जो राजस्थान की बोली है मेवाती, वो उत्तरी राजस्थानी बोली है। उत्तरी में बोली जाती है, उत्तर में बोली जाती है, इसलिए उत्तरी राजस्थानी बोली कहा जाता है। किसको? मेवाती को। उसके बाद दक्षिण में कौन सी बोली बात बोली जाती है? दक्षिण बोली जाती है मालवी। दक्षिण में कौन सी बोली जाती है? मालवी। इसलिए मालवी को दक्षिण राजस्थानी बोली कहा जाता है। तो क्योंकि वो दक्षिण में बोली अधिक बोली जाती है, राजस्थान के दक्षिण में सबसे अधिक मालवी बोली जाती है, इसलिए वो मालवी को दक्षिण राजस्थानी कहते हैं। और पूर्वी, तो पूर्वी को जयपुरी, पूर्वी राजस्थानी कौन सी होती है? जयपुरी या ढूंढाड़ी। ये पूर्वी राजस्थानी बोलियाँ, ये पूर्वी बोली जाती है, जयपुरी या ढूंढाड़ी, ये पूर्वी राजस्थानी बोलियाँ। बच्ची कौन सी? पश्चिमी राजस्थानी। तो पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी। कौन सी है? मारवाड़ी। ये पश्चिमी राजस्थानी बोली है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं एग्जामों में। और इसी तरह से मैं आपके लिए कम से कम हिंदी भाषा का विकास एवं इतिहास से, हिंदी भाषा के इतिहास से कम 5 सेट प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा। उसमें भी लगभग 20 से 25 क्वेश्चन रहेंगे और
इसी आधार पर रहेंगे, इसी पैटर्न पर रहेंगे जिस तरह से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप शेयर करोगे तो और भी आपके भाई बंधु हैं वो पढ़ रहे होंगे, उनको फ़ायदा होगा। और सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे आपको आने वाले वीडियो समय से मिल सकें। जिस तरह से मैं आपके लिए डाउनलोड करूँगा वीडियो को तो आपको समय से मिल जाएगी जब सब्सक्राइब कर लेंगे आप और बेल आइकन को दबा लेंगे तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।